हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों डैंड्रफ की जो समस्या है वो जड़ से खत्म करने का इतना आसान और घरेलू नुस्खा मैं लेकर आई हूँ। एकदम ही सस्ता और घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, डैंड्रफ के कारण बहुत ज़्यादा बाल गिरने की शुरू हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या हो जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि जो सबको ही ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप अभी भी कुछ दिन से इस नुस्खे को अपना लेते हैं तो आपके इसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, घर के ही सामान से मिलने वाली है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ 5 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, और बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है। घर पे ही नुस्खा मैं बनाकर बता रही हूँ। हम यहाँ पे अमरूद की पत्तियाँ ले लेंगे। जितना हमारी सेहत के लिए अमरूद अच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे बालों के लिए होता है। दोस्तों अमरूद खाने में बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा अमरूद की जो पत्तियों के अंदर विटामिन और आपकी स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी ये रामबाण तरीका होता है। लेकिन इन चीज़ों का आजकल कोई भी असर नहीं होता है। आजकल किसी को पता भी नहीं होता, इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं होता है। वो मार्केट से बाजार के जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी इस घरेलू नुस्खे के बारे में पता नहीं होता है। आपके जो ये प्रोडक्ट है ना कहीं ज़्यादा आपको विश्वास लायक होते हैं। दोस्तों, आपको घर का ऐसा ही लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इस अमरूद के पत्ते को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से आपको यहाँ जाना जाता है। इसके बारे में आप जानकारी कमेंट में ज़रूर देंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, हम यहाँ पे अमरूद के पत्ते को ले लिए हैं। अमरूद के पत्ते, आजकल सर्दियाँ खत्म हो रही हैं और तो इस पत्ती को हमें एक एक करके निकालना है और इसकी सारी की सारी गंदगी को बिल्कुल साफ तरीके से अच्छे से धोकर इसे अलग करना है। कम से कम इसको मसल कर हमें 3 से 4 पानी से साफ से अच्छी तरीके से धोना है। ऊपर लगी हुई जितनी भी गंदगी धूल मिट्टी है आप इसको अच्छी से बिल्कुल आसानी से इसे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हमें पानी डालना है 1 कप के करीब और इसे अच्छी तरीके से हमें धोना है। तो इसे हमें एक एक पत्ती करके इसमें हम डालकर अच्छी तरीके से इन पत्तियों को बिल्कुल साफ तरीके से धोकर ले लेंगे। आपको कम से कम इनको 3-4 पानी से कम धोना है, वो भी पूरी तरीके से इसे साफ करना है, क्योंकि धूल मिट्टी अक्सर इस पे जमी होती है और इसे हमें साफ करके गंदगी को निकालना है। और ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो आप इसको बनाना कैसे इस्तेमाल करना है पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसे एक बाउल लेना है, गैस के ऊपर इसको रखेंगे और इसमें हमें पानी ऐड करना है दोस्तों। तो देखिए, हमारा बाउल है जो कम से कम इसे खत्म हो गया। हमें 300 ml पानी का इस्तेमाल करना है और ये पानी को हमें कम से कम 150 ml तक होने तक पकाना है। पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे और इसे अमरूद की पत्ती को धोकर जो रखे थे इसके अंदर हमें ऐड करना है। एक बार अगर आप 2 बार के लिए बना रहे हैं तो 5-6 पत्ती का इस्तेमाल करेंगे और इससे ज़्यादा आपको पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे 5-6 पत्ती को तोड़कर अच्छी तरीके से क्रश करके डाल देंगे 5-6 पत्ती को, और टुकड़े करके हमें डालना है। यहाँ पे खड़े पत्ते को नहीं डालना है आपको। ये पत्तियों का अंदर दोस्तों जितनी भी प्रोटीन है, विटामिन है पाए जाते हैं। इन पत्तियों के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके नए नए बालों के लिए, आपके बाल निकल जाते हैं वहाँ पर भी आते हैं और बालों की जो झड़ने की समस्या है उसे भी रोकती है। तो देखिए, इसके अंदर हमें डालकर अच्छी तरीके से चलाना है। पानी से अगर आप अपनी सर की मसाज कर लेते हैं तो आपके सर में जो भी डैंड्रफ की समस्या है ना सर्दियों में कैद हो जाती है और इस समय हमें उस समस्या से निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस समय का इस्तेमाल करें, आपकी रूसी जो है डैंड्रफ की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दूसरे जो बाल दोनों तरफ नहीं होते हैं, एक बाउल के अंदर 2-2, 3-3 बाल उठ जाते हैं, तो ये फ़ायदा आपके दोबारा झड़ने की जो समस्या होती है उसे ख़त्म कर देता है। अगर आपकी उम्र से पहले सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो उसे भी ये कम करता है, रोकथाम करती है। तो दोस्तों फ़ायदा भी करती है। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखना है। वैसे अगर आप इसे हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे तो 12 बार नॉर्मल जैसे बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वैसे आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप हमेशा नहीं कर पाते हैं तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करके देखना है, आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट तक इसे पकाया है और 5 मिनट के बाद इसे हम अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। गैस को बहुत देर तक बॉयल ना करें, इसके पोषक तत्व जितने होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन पत्तियों को अच्छी तरीके से हमने पका लिया है। अब देखिए, इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे छान चुके हैं, क्योंकि इस पानी को हमें ठंड छानना है, गरम गरम नहीं इस्तेमाल करना है। उससे बाल आपके उल्टा फ़ायदा नहीं होने देगा, वह नुकसान करेगा। तो
तो इसलिए पहले आपको इसे अच्छी तरीके से पूरी तरह ठंड होने के बाद इसे में एक बाउल में छानना है। देखिए हम स्प्रे बोतल में इसे अच्छी तरीके से भर लिए हैं। बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, इसे आपको कम से कम सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक बार बनाने के बाद और बाद में इसे इस्तेमाल करना है। 1 महीने में इस्तेमाल करना है। सिर्फ आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस पानी को दोबारा बनाएं, ताज़ा बनाएं और फिर से इस्तेमाल करिए। आपको यह 10-15 दिन रख नहीं सकते हैं। सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करके 3-4 दिन के अंतराल में ही इसे इस्तेमाल करके आपको इसे फेंकना होगा। जब भी आप इस्तेमाल करें आप ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करें और अप्लाई करें तो उससे पहले आपको बालों को जो धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। बालों को पूरी तरह से सुखा लेना है। आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए। जब बाल सूख जाता है तो आप स्प्रे बोतल में भर के अपने पूरे बालों की जड़ों तक इस क्लिप पे अच्छे से इसको लगाना है। फिर आपको स्प्रे करना है। कम से कम 10 मिनट के लिए अपने बालों में इसे मसाज करनी है। उसके बाद आप इसे लगाकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। सुबह आप जैसे ही आप अगले दिन साफ करेंगे, सर को शैम्पू से साफ करेंगे और पूरे दिन आप सिर्फ पानी के साथ अपने बालों को धो लें। और इसका इस्तेमाल आप सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं दोस्तों। एक बार बनाने के बाद इससे ज़्यादा नहीं, दोबारा फिर भी 1 हफ्ते में